हेरा 7 जीतगी 11 हारी क्यों करेगा कमाल बता। 7 जीतगी 11 हारी कैसे हुआ रुकमण बोली श्री कृष्ण से रुकमण बोली श्री कृष्ण से 7 जीतगी 11 हारी कैसे हुआ कमाल बता। 7 जीतगी 11 हारी कैसे हुआ कि रुकमण बोली श्री कृष्ण ते मने महाभारत का हाल बता। ओ कन्हैया कि 7 जीतगी 11 हारी कैसे हुआ कमाल बता। महाराज चाचा ऐसे बात बने नहीं। देखो जब कन्हैया से सवाल कर रही है तो कन्हैया बीच में ना आए तो फिर फायदा क्या है। इसके मन का भ्रम भी मिटाना है। महाराज की जय हो। जय हो। न्यू बता हाँ कि 7 ज्यादा होते हैं या 11 ज्यादा होते हैं। नहीं गिनती में तो वैसे 11 ज्यादा हुआ करते। फिर न्यू बता हाँ कि 11 कैसे हार गई और 7 जीत गई। हाँ महाराज इसमें घोटाला है जरूर। बावली तने बेरा कोन्या। हाँ तने बेरा कोन्या किस बात का। कि तेरी वीर की जात रे रुकमणी मर्दा की कहानी से। ओहो अरे तेरी वीर की जात रे रुकमणी मर्दा की कहानी से और जामन मरण कर्म का फलियो कृष्ण की वाणी से। कृष्ण की वाणी तो है। अरे दोनों कहे के 7 क्यों कर जीत गिर 11 क्यों कर आ रही। क्यों आ रही। इस महाभारत के युद्ध में इतने लाखों करोड़ों कट कट कर मर गए और जो भी मरे हाँ। सब अपने कर्म ते मरे। कर्म ते जो अपने कर्म ते गिरा हाँ, हाँ। उसी का मलिया मेट होया। अरे महाराज भद्दू किसी और का बनाइयो मैं बावड़ी नहीं बनूंगी। तू जिक्र कर तू जिसका नाम लेगी उसी का भेद खोल के बता। तुम ये कहते हो कि इंसान बुरे कर्म करता है और फल भी बुरा ही मिलता है। हाँ। सच है पर दादा भीष्म का भेद बता दे। सुनियो रे दादा भीष्म को अपने 100 साल की याद थी और अपने पूरे जीवन में उसने कदे गलत नहीं करा, कदे झूठ नहीं बोला। अच्छा। कदे किसी के साथ में गलत नहीं किया महाराज। फिर उसकी हार क्यों कर हुई। दादा भीष्म की मेरी भीष्म की बात सुन ले जरा। बता। सुनिए महाराज। हेरे भीष्म पिता भीष्म पिता में की तोरण में भीष्म पिता में की तोरण में हार नहीं होनी थी। सेनापति 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 भीष्म के धोरे 11 अक्षरी थी। सेनापति भीष्म के धोरे 11 अक्षरी थी। अरे 7-11 में फर्क घना। अरे 7-11 में फर्क घना जैसे संख्या दूनी थी। गंधारी का वो गंधारी का बड़ा बेटा जो देश की धरती थी। गंधारी का बड़ा बेटा देश की धरती थी। जिस चाल के धरती दल क्या करती चाल से धरती बदल की चाल। उस दादा भीष्म का जिक्र करती है। हाँ महाराज। कि वो भीष्म क्यों मारा गया। क्यों मारा गया। भीष्म कहाँ कर्म से गिरा।
ऐसा कौन सा कर्म किया महाराज जो उसके साथ में इतनी बुरी बनी? बताऊं? हाँ, तने कोने बेरा, लेकिन मैं युद्ध में था। युद्ध में आप तो थे, मैं इसीलिए तो। पांचों पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहा था, लेकिन मैं देख रहा था कौरवों को भी। क्या किया था भीष्म ने? भीष्म ने क्या कराया? हाँ महाराज, सुन मेरी बात। सुनाइए अपनी बात। वो भीष्म कर्म भूल गया था, भीष्म कर्म भूल गया था। सुन ले रुक्मन मेरी, सभा जोड़ के दुर्योधन ने उन पांडवों की घेरी। सभा जोड़ के दुर्योधन ने उन पांडवों की घेरी। और दादा दादा पुरुषों वन मारे बोल भतेरी। बोल गरजना तो दूर रहा, एरा बोल गरजना तो दूर रहा। वन पीठ तलक ना फेरी। बोल गरजना तो दूर रहा, पीठ तलक ना फेरी। कर्म खा गया उस भीष्म ने, कर्म खा गया उस भीष्म ने। कर्म न कहानी से मरण कर्म का उस भीष्म का तू जिक्र करती है। मेरी समझ तो ऊपर गए महाराज, डंगता समझा। तेरी समझ में कब आवेगी? हाँ, तेरी समझ में जब आवेगी जब भेद खोल के बताना। वेद खोल के बताइए क्या किया था भीष्म अरे ने? रुकमन तने बेरा कोन्या। किस बात का? जिस समय दादा भीष्म सरसैया पे लेट रहा था, हाँ हाँ, छाती में अर्जुन ने इतने बाण मार दिए कोई शरीर का अंग नहीं बचा। सच है। जिस समय वो भीष्म सरसैया पे बाणों की सरसैया पे लेट रहा था, हरे रुकमन, उस समय मैं भी वहां पर पहुंचा था। दादा भीष्म ने सवाल करा था, अरे कृष्ण, अरे नटवर नागर नंद के लाला, अरे न्यू बता दे इस भीष्म ने किसका बुरा करा? न्यू बता दे इस भीष्म ने किसका बुरा करा? मैंने कहा कि दादा आप ही नजर उठा करके देख लीजिए। भीष्म ने यह कहा कि कृष्ण भगवान 100 जन्मों की मेरे याद है, मैंने अपने पिछले 100 जन्मों में किसी का बुरा नहीं करा। अच्छा, लेकिन मैंने हाथ पकड़ लिया दादा भीष्म का कि दादा भीष्म पहली गलती तो ये रही, जिस समय जुआ खेला जा रहा था और जिस समय वो कौरव उस द्रौपदी को नग्न करना चाह रहे थे, चीरहरण कर रहे थे, एक बार भी उठ करके ये नहीं कह सका कि दादा यहां पर जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है। और जिक्र करा कि कृष्ण भगवान मुझे 100 जन्मों की याद है, मैंने 100 जन्मों में कोई बुरा नहीं करा। दादा भीष्म तने 100 जन्मों में बुरा नहीं करा, लेकिन 101वां जन्म उठा के देख। अरे किसी समय में किसी जगह में तू राजा होया करता था और तू अपने घोड़े पे सवार होके और शिकार खेलने के लिए जा रहा था, यात्रा करने के लिए जा रहा था। अरे तेरे सामने एक सांप जिसे 2 मुंह की दुमाई कह दिया करते हैं, तेरे सामने वह 2 मुंह की दुमाई रास्ते में पड़ी थी। तने सोची तो ठीक कि या तो इसने साइड में कर देना तो घोड़ा के तड़ा के मर जाएगी। दादा भीष्म तने अपना भाला उठाया और भाले ते वह दुमोई 2 मुंह की वो उठाकर पीछे की तरफ फेंक दिया, लेकिन ये नहीं ज्ञान नहीं करा कि वह 2 मुंह की दुमाई कहां जाकर के पड़ी है। कहां पड़ी? सुनो, वो 2 मुंह की दुमोई एक बडबेरी के पेड़ में काटिया में अड़ज के पड़गी। सजनों, उस दुमोई का वरदान था, इसीलिए दादा भीष्म की छाती में इतने बाण लगे जिसके कारण दादा भीष्म की मृत्यु हुई। धन्य हो महाराज।
और भी कुछ पूछना चाहे? जितना दुख उस दुमई ने उन कांटों में रहकर जितना समय व्यतीत किया, हाँ। जितना दुख सहा, हाँ। उतना ही दादा भीष्म ने भी बाणों के ऊपर लेटकर दुख सहा और उतने दिन ही सहा। अगर हे बात महाराज, अच्छी लगे तो तालियों से समर्थन जरूर। धन्य हो आप। होगी तसल्ली? होगी। फिर? लेकिन महाराज, हाँ। एक का और जिक्र करूं हूं। किसका? कर्ण। कर्ण बलि। कर्ण ने कौन सा बुरा कर्म करा महाराज? वो कर्ण भी कहीं ना कहीं अपने कर्म से किया। इतना बड़ा योद्धा था, हाँ। अगर वो चाहता तो एक बाण में 5 पांडवों का काम तमाम कर सकता था, लेकिन हाँ। वो मरवाया तुमने महाराज। तो कहते मरवाया? मैंने नहीं मरवाया। क्यों मरवाया महाराज? उसमें भी भेद था। मेरी बात सुन ले जरा, कह बड़ी बात। सुनिए मेरी बात। वो कर्ण कबर वो तो कर्ण कवारा बावली तो कुंती आड़ा। पहले तो महाभारत में होना चाहिए था, 2-4 आंसू वैसे ही मार देती थी। महाराज अगर तुम मुझे साथ लेकर चलते ना, अरे बावली सीताराम जैसे तो तुझे देख के ही मर जाता, युद्ध करने की भी जरूरत नहीं। गुरुजी यार ढोलक या बकस दो, नवरात्र चल रहे हैं। हाँ। यार मत मार दियो। सुनिए महाराज मेरी, वो तो कर्ण कवारा कुंती आड़ा, कर्ण कवारा कुंती आड़ा, शूरवीर चाड़ा, कवच और कुंडल, कवच और कुंडल, कवच और कुंडल, इंद्र ले गया न तो कुल मारने छाती के बड़ा पीठ में लागे, छाती के बड़ा पीठ में लागे, कानून भी काला था। विजय रथी के, विजय रथी के, विजय रथी के रथ के ऊपर वो छलिया गड़िया था। विजय रथी के छलिया ना तो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में ऐसे बल इंसान बता साथी उस कर्ण बलि का जिक्र करे सजनों के 5 पांडव बलशाली थे। उन 5 पांडवों में सबसे बड़ा बलशाली था कौन? वो भीम बलि। इतना बल दादा जिसकी ताकत का कोई अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन जब समय आया और ताकत की जरूरत पड़ी तो वह ताकत भी डरी रह गई। हेलो सुनिएगा जी। आज जिनके घर में बड़ा सुंदर सा ये राग रागनियों का कार्यक्रम चल रहा है, खुशी का माहौल है, परम आदरणीय साहब सुक्की लंबड़दार साहब होनहार बच्चे के दादाजी 2100 रुपए देकर के दोनों कलाकारों का सम्मान करते हैं। एक बार जोरदार ताली दादाजी के लिए हो जाए। ये छोटी सी बच्ची 11 रुपए देकर के गई, बहुत बहुत धन्यवाद। और होनहार बच्चे के बड़े दादाजी परम आदरणीय बाबूजी श्री सत्तू राम जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए भेंट होते हैं। 2600 रुपए दोनों भाइयों की तरफ से भेंट होते हैं। एक बार जोरदार ताली मार दे। सुनिएगा क्या लिखा, सुनाइए महाराज। अनजाने में लोगों अनजाने में वो डान डूब गई, न्यू दोनों थे रही थे। अनजाने में डान डूब गई, दोनों थे रही थे। उस अभिमान
कर्मों से अशुभ कर्मों से नष्ट हुए, अशुभ कर्मों से नष्ट हुए सब किले कोट खाई, अशुभ कर्मों से नष्ट हुए किले कोट खाई थे। दल दल लड़की परण के आते, दल दल लड़की परण के आते, सब चढ़ी से कमर मर करसा धुलो कृष्ण की वाणी से, कमर मर करमता मेरे कृष्ण की वाणी से। मैंने सोची मुझे भूल ही गई दीख है। मेरे बाबूजी का धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों कलाकारों का 500 रुपए देकर के सम्मान किया, दोनों कलाकारों का 500 रुपए देकर के सम्मान किया है। तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। उस कर्ण का जिक्र करती है, कर्ण का जिक्र करती है। कर्ण और अर्जुन कुंती के माँ जाए भाई थे, माँ जाए भाई थे, पर अनजाने में डांड डूबगी वे दोनों दो रही थे। अभिमन्यु ने पानी मांगे, उड़े सारे अन्यायी थे, और अशुभ कर्मों से नष्ट हुए जो किले कोट खाई थे। और सुन, वो दलदल अड़गी, वो दलदल अड़गी कर्ण के आगे। सजनों, जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था, और दादा ने बोल भी कह रखा है कि पंड राजा के 6 पुत्र थे, वो कर्ण पाट गया न्यारा। उस पंड राजा के 6 पुत्र थे, वो कर्ण पाट गया न्यारा, और कैरवा में रहने लग गया करके भाईचारा। राजा दो पत्ने रचा स्वयंवर, उड़े देश जुड़ा था सारा। अरे लोगो बेटा कहने तक कुंती नाटकी नु रह गया कर्ण कवारा। उस कर्ण का तू जिक्र करती है। कर्ण ने कौन सा बुरा कर्म करा? कर्ण मैं मानता हूं कि अगर वो इंद्र भेष बदल कर कवच और कुंडल मांग करके नहीं ले जाता, और कर्ण बलि अगर कवच और कुंडल दान में नहीं देता, तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। हाँ। लेकिन अगर कर्ण की जिक्र करती है तो कर्ण कहां कर्म से गिरा, कहां बुरा कर्म? जिस समय महाभारत का युद्ध चल रहा था लोगों, अच्छा, अर्जुन का एक छोरा था अभिमन्यु, अर्जुन का एक छोरा था अभिमन्यु। और दादा चक्रव्यूह के किले के अंदर, चक्रव्यूह के किले के 7वें द्वार में घुस तो गया है लोगों, लेकिन बालक था, ताबर धारा सजनों, बाहर निकलने का ज्ञान नहीं था। चक्रव्यूह के किले के 7वें द्वार में घुस तो गया, और जब ये देखा दादा भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, विदुर जैसे योद्धा ने जब देखा कि एक छोटा सा मात्र 12-13-14 साल का बालक है, और बाणा का खगाटा सा ठाता लावे है, तब दुर्योधन ने इशारा कराया था, रे कर्ण बलि देखो के हो। अरे दादा भीष्म देखे के है, कर दे इसने काम, इसका काम तमाम कर दे। अगर तुमने बाण नहीं मारे तो 5 मिनट में फिर तंबू पाड़ लियो, कुछ नहीं मिलेगा। उड़े दुर्योधन ने इशारा कराया, और अभिमन्यु को छाती के जगह पीठ पे वार करे। और सुन, वो कर्ण बलि कहां कर्म से गिरा, जिस समय अभिमन्यु की छाती में सजनों इतने बाण लगे, छोटा सा बालक था सजनों, धरनी में गिर गया, जमीन पर गिर जाता है। और जब अभिमन्यु ने चारों तरफ नजर फैला करके देख लिया कि यहाँ पर सारे अन्यायी दिख रहे हैं, कोई तेरी मदद करने वाला नहीं है। ऐ लोगों, एक आत्मा अभिमन्यु को ऐसी दिखाई दी जहां ये लगा कि यहां तेरा काम चल सकता है। अभिमन्यु ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे दानवीर कर्ण, तुम्हें तो दानी नहीं बल्कि महादानी कहा जाता है। अरे दानवीर कर्ण, तुम्हें तो दानी नहीं बल्कि महादानी कहा जाता है। और मैंने ये भी सुना है, अरे दानवीर कर्ण, कि मरने वाले की अंतिम इच्छा पूजी जाती है। हे दानवीर कर्ण, मेरी अंतिम इच्छा ये है कि ये अभिमन्यु मरने से पहले 1 लोटा पानी पीना चाहता है। लोगों, अभिमन्यु की बात को सुनकर के कर्ण बलि जल की झाड़ी लेकर चला, जल का लोटा भर लिया, और जैसे अभिमन्यु के पास में आया, जैसे पानी पिलाने लगा, तो कर्ण बलि की आंख मिली दुर्योधन से। दुर्योधन ने इशारा करा रहा, इसने पानी मत न पिया दिए, कोई सांस आवे है, जतने पानी पिया दिया इसकी सांस वापिस आ गई तो सारा न मारेगा। वहां कर्ण बलि कर्म से गिरा। कहा, जिस समय उसको पानी पिलाने का था, वो पानी दुर्योधन की इशारे तक पानी पियाया नहीं, वहीं पर बखेर दिया। और सजनों, उस परम पिता परमात्मा, उस भगवान श्री कृष्ण भगवान की माया फ्री रहे। लोगों, जितना पानी, ये बताते हैं बड़े बुजुर्ग
कि जितना पानी वहां पर अभिमन्यु को पिलाने के बजाय कर्णबली के लोटे से बिखरा, आज वही पानी उस कर्णबली की जान का दुश्मन बन जाता है। जितना पानी वहां पर बिखरा वो दलदल बन जाता है, और वो दलदल बन गई। दलदल के अंदर कर्ण के रथ का पहिया फंस गया, और मेरे कहने पे फिर अर्जुन ने बाण मारे, नहीं वो कर्णबली मरा। भाई वाह बात महाराज, अच्छी लगी तो ताली मार दिया करो बस। भाई जुल्म है कति, एक एक की पोटली मेरे पास है। एक एक का हिसाब है महाराज। हाँ, फिर मेरा भी हिसाब होगा आपके दौरान। अरे तेरे तो पता नहीं कितने हिसाब, कौन कौन से जन्मों के हिसाब चुकाऊं तेरे। महाराज हाँ पर न्यू बता दे, हाँ। एक का जिक्र और करूं हूं। किसका? गुरु द्रोणाचार्य का जिक्र, सुनियो भाई। और गुरु का जिक्र मैं न्यू करूं हूं महाराज। हाँ, जो गुरु होता है हाँ। वो सबके समान होता है, मानता हूं। और उसने जिसको भी शिक्षा दी थी वो समान दी थी, पर उसने कौन सा बुरा कर्म कर दिया, क्योंकि गुरु तो ज्ञानी होता है। गुरु द्रोणाचार्य का जिक्र कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य का जिक्र। गुरु द्रोणाचार्य भी अपने कर्म से गिरा। मेरी बात सुनिए जरा। कहाँ गिरा? कहाँ गिरा बताऊं? मेरी बात सुनो पहले। अपनी बात सुनिए मेरी कारणिया। गुरु द्रोण की शिक्षा तय हुआ, अर्जुन मथ में मारणिया। गुरु द्रोण की शिक्षा तय हुआ, अर्जुन मथ में मारणिया। मेरे दई दक्षिणा पाप का शस्त्र, बिना खोट सर तारणिया। मेरे स्वामी वो अर्जुन फिर हुआ, हार धर्म ने हारणिया। मेरे स्वामी वो अर्जुन फिर हुआ, धर्म ने हारणिया। मेरे दादा भीष्म, दादा भीष्म गुरु द्रोण के, दादा भीष्म गुरु द्रोण के। सात जीत की उस गुरु द्रोणाचार्य की बात कर रही है। जी महाराज। तुझे बेरा कोना, गुरु द्रोणाचार्य भी कहीं ना कहीं कर्म से गिरा। कहाँ गिरा वही तो पूछ रही हूँ। कहाँ गिरा? कहाँ गिरा महाराज? सुनाइए। गुरु द्रोण ते साज लाथा, जड़ई क्लब की कटी से। गुरु द्रोण ते साज लाथा, जड़ई क्लब की कटी से। सच्चा ब्राह्मण क्षत्रिय आत्मा, अन्याय ने छाती से। जन्म लेने ने रगा में सुसाना, और पटन ने छाती से। जन्म लेने ने रगा में सुसाना, पटन ने छाती से। अशुभ कर्मों नष्ट हुए रे, अशुभ कर्मों नष्ट हुए जो इब्रतना जानी से। जन्म लेने कर्म का फल, कृष्ण की वाणी से। कर्म मेरे कृष्ण की वाणी से। अगर गुरु द्रोणाचार्य की बात करती है तो सुन, एक समय का जिक्र है जहां श्री कृष्ण भगवान और सजनों अर्जुन जी
श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन दूर खड़े थे। गुरु द्रोणाचार्य वहां से निकल रहे थे और जब दादा द्रोणाचार्य वहां से निकले तो सजनों ये देखा, एक करिश्मा देखा, एक नजारा देखा। मात्र छोटा सा 10-12 साल का बालक है। कौन? वो एकलव्य। सजनों कुत्ते के मुंह में इतने बाण मार दिए, इतने बाण मार दिए, कुत्ते का बाण मार मार के मुंह भर दिया, लेकिन योग माया से सजनों कुत्ते के मुंह में खून नहीं आने दिया, जख्म नहीं होने दिया। और जब गुरु द्रोणाचार्य ने यह देखा कि ऐसा कौन धनुर्धारी है, ऐसा कौन तीर चलाने वाला है, अरे कुत्ते का बाण मार मार के मुंह भर दिया लेकिन खून दिखाई नहीं देता। जब नजर पड़ी एकलव्य पे, उस बच्चे को बुलाया कि बेटे इधर आओ। कि हाँ जी गुरुजी बताइए क्या नाम है तुम्हारा? कि मेरा नाम एकलव्य है। अरे बेटे तुम तो बड़ा अच्छा बाण चलाना जानते हो, बड़े अच्छे तीर चलाते हो। कि गुरुदेव सब गुरु महाराज की माया है। कि बेटा इतना और बता दे कि तेरा गुरु कौन है। सजनों गुरु द्रोणाचार्य के पांव छुए कि हे गुरु द्रोणाचार्य, अगर सच पूछो तो मेरे गुरु कोई नहीं है। जिस समय आप पांचों पांडवों को और कौरवों को शिक्षा दिया करते थे, पांचों पांडवों को और कौरवों को शिक्षा दिया करते थे, उस समय मैं दूर से खड़ा होकर के देखता रहता था। मैं देखता रहता था कि गुरु द्रोणाचार्य इनको क्या सिखा रहे हैं। हे गुरुदेव अगर सच पूछो तो मैं आपका शिष्य हूं। सजनों गुरु द्रोण के मन में लालच आया, गुरु द्रोण के मन में लालच आया कि अगर ये मेरा शिष्य है तो कहीं ऐसा ना हो कि ये अर्जुन से बढ़ के हो जा। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटे वाह, शाबाश, धन्य हो तेरी जननी माई जिसे तुझे जन्म दिया, और आज से तू मेरा शिष्य है। लेकिन बेटा गुरु चेले का तो शिष्य और गुरु का नाता होता है कि बाप और बेटे के तरह का नाता होता है। लेकिन अरे मैं तो तुम्हें चेला जब मानू जब गुरु के नाम की गुरु दक्षिणा दे कि गुरुदेव मेरा सौभाग्य है, आप मांगिए जो मांगना चाहते हैं आपको अवश्य मिलेगा। कि वचन भरे कि जा तेरे वचन भर लिए, इब मांग के मांगना चाहे है। सजनों यहां दादा द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य यहां धर्म से गिरे, ये सोचने लगा कि कदे ऐसा ना हो तेरे अर्जुन से ऊपर बढ़ के हो जा। जिस अंगूठे से बाण चलाया करता सजन वो एकलव्य, वो अंगूठा मांग लिया और उस छोरे एकलव्य ने अपना अंगूठा काट के दे दिया। यहां गुरु द्रोणाचार्य, रुकमन महाराज, यहां गुरु द्रोणाचार्य अपने कर्म से गिरा। सच है। हाँ बुरा कर्म करेगा इंसान तो बुराई होगा उसके साथ में, बुरा ही फल मिलता है। महाराज हाँ। बस अंतिम बार और बता दे, फिर तेरा मेरा फैसला हो जाए, फिर बैठना, फिर तुम्हारी सेवा करूंगी। थक गए होंगे ना महाराज? तू पूछ के पूछ। मेरी बात सुनिए जरा, सुनिए महाराज। मेरे मामा सकुनी और सुशर्मा, मामा सकुनी और सुशर्मा छल बल के पूरे थे। अड़ी भीड़ में ओटने आले या तसूरा के सुए थे। मेरे महाभारत में कट के मर गए, महाभारत में कट के मर गए, किसके धन खुए थे। लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद, लक्ष्मी चंद गुरु के दौरे वत मांगे राम जबूले थे। लक्ष्मी चंद गुरु के दौरे मांगे राम जबूले थे। मेरे बैठ पलंग पे तेरी हवा करूंगी, बैठ पलंग पे तेरी हवा करूंगी, खुश हो के रंग लाल बता। सात गीत की गारा रागनी का कोई शब्द समझ में आया होगा, कोई लाइन अच्छी लगी होगी। हमेशा पिता की तरह आशीर्वाद दिया करते हैं।
आदरणीय श्री रणधीर सरपंच साहब, वहीं दोनों कई सौ रुपए का पुरस्कार पहले भी दिया और 500 रुपए से दोनों कलाकारों का और सम्मान कर रहे हैं। श्री हंसराज जी हाँ, माने श्री हंसराज जी, उनकी तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार हमारे इस रागनी पे खुश होकर के आया है। धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। उस दुर्योधन का जिक्र कर रही है। हाँ महाराज। अरे बावली दुर्योधन ने तो कहीं महाभारत को पूरी को उठा करके देख लेना, दुर्योधन ने तो कोई जगह ऐसी नहीं थी जहां अधर्म करने से चूका हो। महाराज हाँ। आप अगर चाहते हाँ। तो ये महाभारत होने नहीं देते महाराज। मैं कितने लोग मर गए महाभारत के अंदर, कितनी औरतें विधवाएं हो गई महाराज। ये भी अच्छी बात नहीं हुई। मैं समझौते का प्रस्ताव भी लेकर के गया था। अच्छा। मैं नहीं चाहता था, और मैंने जाकर के दुर्योधन से कहा भी था हाँ। कि हो आपस में प्यार खार था, रिश्तेदार नहीं चाहते। अच्छा। जमीन, अरे हो आपस में प्यार खार था, रिश्तेदार नहीं चाहते। और दुर्योधन भाई भाई में हम तकरार नहीं चाहते। लेकिन उस दुर्योधन ने धक्के देकर के मुझे भी बाहर कर दिया। इसलिए दुर्योधन को ज्यादा समझाना भी उचित नहीं समझा। और दुर्योधन का जिक्र करती है तो सुन मेरी बात। सुनाइए जरा महाराज।